Molly Karmaka, yoga therapist and Ayurvedic nutritionist. Welcome you to another interesting episode of Abhyuta podcast series. दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं एक ऐसे जगह जहाँ पे आध्यात्म और विज्ञान साथ ही साथ चलते हैं। जी हाँ, हम आज आपको बताने जा रहे हैं ऐसे कुछ गूढ़ वैज्ञानिक रहस्य जो प्राचीन काल से अभी भी वो वैलिड है इवन इन मॉडर्न वर्ल्ड टुडे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आकाश को देख के हमारे पूर्वज बिना कोई यंत्र के या बिना कोई कंप्यूटर या टेलीस्कोप के कैसे तारों की चाल, समय की गति और काल को जान पाते थे? जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड में, जहां हम जानेंगे जीवाजी वेधशाला उज्जैन की अद्भुत कहानी, जहां हर छाया बताती है समय का रहस्य और हर पत्थर गाता है भारत की प्राचीन वैज्ञानिक प्रतिभा का गीत। 18वीं शताब्दी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने इस प्राचीन वेधशाला उज्जैन की रचना की। ये उज्जैन वही नगरी है जहां के बीच से गुजरती है भारत की प्रधान रेखा, द प्राइम मेरिडियन। सो दोस्तों, यहाँ पे ही वैद और बहुत सारे ज्योतिष आचार्यों ने सदियों पहले ज्योतिष शास्त्र के द्वारा सूर्य की छाया देखकर ग्रहों की भविष्यवाणी की। तो बने रहिए प्राचीन विज्ञान को जानने के लिए, जहाँ पे हम बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने ला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं गवर्नमेंट ऑब्जर्वेटरी जीवाजी में, जहाँ पे मैं मिलने आई हूँ पंडित भरत कुमार तिवारी जी से, जो गवर्नमेंट ऑब्जर्वर है, और ये आज हमें शंकु यंत्र के बारे में बताएंगे और सारे यंत्र दिखाएंगे। सबसे पहले अपन ये समझ लें कि जो सारे यंत्र रहते हैं धूप से चलते हैं। हमारी जो प्राचीन विद्या है वो धूप और छाया से चलती है और उसी से हम इसका मेजरमेंट करते आए। तो यदि हम वेधशाला का पुराना इतिहास देखें तो 1719 में राजा सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करा था, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन। उज्जैन की वेधशाला आज भी कार्यरत है। आज भी यहाँ पे दृश्य ग्रह स्थिति पंचांग बनाया जा रहा है, जो वर्ष 1942 से है। अभी ये आप पंचांग देख रहे हैं 20, 25, 26 का है। ये जो है आकाश अवलोकन है 20-25 का, जिसके अंदर जो है साल भर की हमारी आकाशीय गतिविधियां रहती है कि कौन सा ग्रह चंद्रमा के द्वारा हमें दिखाई देता है। हाँ। जैसे इसके अंदर अभी जो है आप देख रहे हैं कि 16 जुलाई को जो है चंद्रमा शनि के साथ युति करेगा। युति का मतलब होता है उसका ग्रह का आसपास में आना। तो ये आपके लिए बड़ी उपयोगी किताब है। जो भी खगोल के बारे में जानना चाहता है वो इस किताब को यहाँ से खरीद सकता है, क्योंकि यहाँ का पब्लिकेशन भी यहीं का है और ये सेल भी यहाँ से होती है। अब हम विस्तार से यंत्रों को समझते हैं। यंत्रों में सबसे पहले यंत्र है शंकु यंत्र। ये क्षैतिज व्रत है। इस क्षैतिज व्रत के धरातल पर यह निर्मित है। एक चबूतरा है, मध्य में एक शंकु लगा हुआ है, जिसकी छाया, अभी छाया क्योंकि अभी रेनी सीजन है इसलिए छाया नहीं दिखेगी। इसमें आपने जो वहाँ पे QR कोड स्कैन किया है उसके अंदर वो आप चाहो तो उसके अंदर इसमें जोड़ सकते हैं। इस छाया से जो है 7 रेखाएं खींची गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देख सकते हो दोस्तों, 12 राशि को हमने प्रदर्शित करा है। जो 22 जून की राशि है वो कर्क राशि है और ये 22 दिसंबर की जो राशि है वो मकर राशि है। ये 23 सितंबर तुला राशि का है और 21 मार्च जो है आपका सायन मेष है। हमारा जो कैलकुलेशन पॉइंट है वो मेष से शुरू होता है। देख सकते हैं दोस्तों, तो अब ये जो रेखा है उन रेखाओं में 22 छोटा दिन, जब ये छाया इधर आती है तो वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इसके बाद 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात बराबर हो जाते हैं और जब छाया 22 जून, अभी 22 जून निकला है सबसे बड़ा दिन है। उस दिन एक घटना और होती है, 22 जून को जो है सूर्य लंबवत हो जाता है, तो जो इसके सूर्य के प्रकाश की छाया है वो दिखना बंद हो जाती है। उसे हम उसको शून्य दिवस कहते हैं, तो 0 दिवस कहा जाता है। ये 22 जून जो है सायन कर्क, यानी आप जहाँ उज्जैन जो है कर्क रेखा का इमेजिनेशन पॉइंट है, काल्पनिक रेखा मानी गई है, उसमें से ये निकलता है। तो आप अभी जहाँ खड़ी हैं वो जो है कर्क रेखा का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ लिब्रा और ट्रॉपिक ऑफ एराइज। तो ये इस प्रकार से ये और बीच में इक्वेटर, ये बीच में इक्वेटर जी। अब हम जो है दूसरा यंत्र समझेंगे, इसका नाम है धूप। दूसरा यंत्र का नाम है सम्राट यंत्र।
इसको क्षेत्रीय भाषा में धूप घड़ी कहा जाता है। उस धूप घड़ी को समझने के लिए हमें इस सनडायल को देखना पड़ता है। उसका करेक्शन मिनट है स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए, है ना। आप जो देख रहे हो ये पूरा चार्ट मंथ एंड डेट और मिनट का दिया हुआ है। इसमें मैक्सिमम करेक्शन है 41 मिनट का जो फरवरी में आता है, और मिनिमम करेक्शन है जो है अक्टूबर में आता है 24 तारीख को 11 मिनट का। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारा पूरा जो है ये चार्ट बना हुआ है। अभी चूँकि आप जुलाई में आए हो तो जुलाई के अंदर आज 7 तारीख हो गई, तो इसका जो करेक्शन है वो 32 मिनट का है। ओके। जो हम धूप घड़ी देखेंगे उसमें 32 मिनट जोड़ देंगे तो हमें भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम प्राप्त होगा। यदि हम 32 मिनट नहीं जोड़ेंगे तो उज्जैन का लोकल टाइम माना जाएगा। आइए अपन देखते हैं जी धूप सर। घड़ी का करेक्शन टाइम। तो हम धूप घड़ी के पास आ गए हैं। ये सुबह 6 बजे से 12 बजे तक का वो जो है अपना डायल है। तो 12 AM है और 12 to 6 PM है। अभी जो कि यहाँ पे धूप इतनी क्लियर नहीं हो पा रही है, फिर कोशिश करते हैं कि ये तो एनक्रिप्शन से ये क्या समझा देता हूँ मैं। हाँ। ये यहाँ 12 बज गया है, ये 1 है, ये 15, 30, 45 और 60, यानी 1 घंटे के अंदर ये बटी हुई है। अच्छा। इसमें ये 1-1 मिनट के हैं, ये 5 मिनट का है और ये 15 मिनट का है। तो अभी हम जैसे देख के यहाँ पे 1 बज गए हैं, है ना। 1 बजने में 1 मिनट की देर है। इसमें आप यदि 32 मिनट जोड़ेंगे तो 1:32 का ये समय 32 देखिए, है ना। हमने एक अप्रोक्सीमेट पकड़ लिया है इसको कि जो है ये यहाँ है धूप, है ना। तो ये 15, 30, 45, 50 और 55। अभी थोड़ी सी धूप आ जाएगी तो इसकी आपकी जो सीढ़ी है उसकी छाया बनती है। उस छाया से मेजरमेंट। तीसरे यंत्र पे आ गए अपन जो है इसका नाम है नाड़ी वाले यंत्र। ये घड़ी चलती है। जब सूर्य 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में होता है तो वो घड़ी काम करती है, और 6 महीने सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो ये घड़ी काम करती है। ये कहलाता है तुरी यंत्र। तुरी यंत्र से हम जैसे अभी वर्तमान में सूर्य की यदि वेद लेंगे, तो इसका जो सावल है, इसमें सावल लटक रहा है, बता रहा हूँ जो सुई है वो दिगंश था, मतलब एजीमुथ एंगल और ऑल्टीट्यूड। अंग्रेजी यदि हम बोले तो अल्टीट्यूड और दिगंश अजीमुथ। अल्टीट्यूड का मतलब होता है अराउंड द लेंथ होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन इन द ईस्ट और वेस्ट मेजरमेंट। जी सर। या यूं पढ़ लें इसको कि ईस्ट से जैसा है और वेस्ट में अस्त होता है, तो उसके बीच का जो समय है वो अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन में होना चाहिए। भित्ति यंत्र। ये वाला पट्टा उत्तरी का है, ये पट्टा आपका दक्षिणी गोलार्ध का। यह यंत्र जो उत्तर दक्षिण वृत्त ख मध्य मिलाने वाली गोल रेखा पर यह निर्मित है। इस यंत्र से नक्षत्रों के नतांश ज्ञात किए जाते हैं। नतांश यानी हमारे सिरे से ऊपर के बिंदु की दूरी हम इस यंत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जब वे उत्तर दक्षिण गोल रेखा को पार करते हैं तब इसका वेध लेने का समय रहता है। तो जैसे मान लो अभी 12:32 पे जब सूर्य टॉप पे होगा तो वहां से हम एक धागा पकड़ के उसकी जो किले की छाया और सूर्य का सेंटर जब तीनों एक सीध में हो जाते हैं तो वो रीडिंग कहलाती है नतांश। जेनिथ एंगल। जेनिथ, ZENITH। तो हमें इससे जेनिथ मालूम पड़ जाता है, और यदि हम इसमें से अक्षांश घटा देंगे तो हमें क्रांति भी मालूम पड़ जाती है। तो किसी भी ग्रह की क्रांति यदि निकालना है तो विषुवत से कोई भी ग्रह उत्तर में है कि दक्षिण में ये मालूम पड़ जाता है। इस प्रकार ये पांचों यंत्र हैं, और इसका जो सूत्र है ये सूर्य सिद्धांत से चलता है, जो हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। सूर्य सिद्धांत के इसरो प्रमुख सोमनाथ जी ने भी जो है सूर्य सिद्धांत का अध्ययन किया है। तो ये नतांश क्रांति सूर्य भुज इसका फार्मूला है। तो यदि हमें नतांश ज्ञात होना है तो ये इसका सूर्य का नतांश क्रांति सूर्य भुज सूर्य सिद्धांत का श्लोक है 14-15 नंबर का। शुद्ध नतांश यदि मुझे निकालना है तो दक्षिण नतांश माइनस 10, क्रांति यदि निकालना है तो अक्षांश माइनस दक्षिण अक्षांश, और यदि फिर क्रांति निकालना है तो अक्षांश प्लस उत्तर नतांश। इसमें पूरे गणित के सूत्र लगते हैं। ये पूरा चार्ट है, और जो आपने अभी किताब खरीदी वो किताब के अंदर इन सब चीजों का मेंशन मिलेगा। थैंक यू। धन्यवाद। और अब आपको पसंद आया हो तो अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर करना